जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। अक्सर आपने किसी न किसी के मुंह से 10 महाविद्या शब्द जरूर सुना होगा और हो सकता है आपको न मालूम हो कि यह 10 महाविद्याएं क्या होती है। यदि आपको नहीं मालूम है कि यह 10 महाविद्याएं क्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। 10 महाविद्या यानी शक्ति महादेवी सती के 10 भयंकर रूप, जिन्हें देखकर देवों के देव महादेव शिव शंकर भी कांपने लगे थे। महाविद्या आदि शक्ति माता दुर्गा के ऐसे 10 रूप हैं जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विधाएं माना जाता है और संपूर्ण विश्व के तांत्रिक और साधक इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। यह ऐसी महाशक्ति है जो साधारण से साधारण भक्त को भी अचूक सिद्धि प्रदान कर देती है और उसे भी शक्तिशाली बना देती है। और दोस्तों, देवी के यही 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से जाने जाते हैं। देवी अप्सरा, यक्षण, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि, इनमें सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, देवी की साधना और देवी की प्रार्थना करना। सती ने ही दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लेकर शक्ति के रिक्त स्थान को भरा। माँ पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में आदि शक्ति सती के रूप में थी। जिन 9 दुर्गा के नाम आप जानते हैं वह 9 दुर्गा भी माँ सती, माँ पार्वती के ही रूप है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की भी नित्य नियम से पूजा अर्चना कर ले तो माता उसे भी साधना स्वरूप मानती है। और नित्य नियम से 10 महाविद्या की पूजा करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, कारण ही मान हानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, अन्य किसी ग्रह का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव, डिप्रेशन आदि सभी तरीके की समस्याएं तत्काल ही समाप्त होने लगती है। और ऐसा व्यक्ति जो माता के नित्य नियम से पूजा अर्चना करता है वह परम सुख और शांति को प्राप्त होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूरी करने में सहायक मानी गई है। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि यह 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है और इन 10 महाविद्याओं का जन्म यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई। श्रीदेवी भगवत पुराण में किए गए वर्णन के अनुसार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और आदिशक्ति माता सती के बीच में हुए एक विवाद के कारण हुई। यह विवाद आपको भी मालूम ही होगा कि माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और दक्ष सती का विवाह महादेव शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन सती शिव को ही प्राप्त करना चाहती थी। दक्ष सती के विवाह से खुश नहीं थे। दक्ष हमेशा ही शिव का अपमान करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को अपने पिता के महायज्ञ आयोजन का पता चला तो वह भी वहां जाने की जिद करने लगी। भोलेनाथ महादेव शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, मगर माता सती ने तर्क दिया कि पिता के घर जाने में कैसी अतिशयोक्ति, पिता के घर में जाने में कैसा निमंत्रण। मगर शिव नहीं माने। माता सती ने बार बार आग्रह किया उन्हें जाने दे, मगर शिव नहीं माने। अंत में सती को क्रोध आ गया और अचानक आदिशक्ति माता सती का रूप बदलकर माता सती भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। माता पहले महाकाली के रूप में प्रकट हुई और फिर देखते ही देखते आदिशक्ति 10 दिशाओं में 10 भयंकर रूपों में प्रकट हुई। माता सती का भयंकर रूप देखकर भगवान शिव भी घबरा गए और वहां से भागने लगे। 10 दिशाओं में आदिशक्ति सती के भयंकर रूपों से आवाजें आने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जरूर जाऊंगी, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या संपूर्ण विध्वंस कर दूंगी। माता के भयानक 10 रूपों को देखकर भोलेनाथ जी कांपने लगे और वहां से डरकर भागने लगे। तब शिव को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी। शिव जिस भी दिशा में जाते उस दिशा में माँ एक और रूप प्रकट करके उन्हें रोक लेती और इस प्रकार 10 दिशाओं में माता ने 10 रूप धारण किए। और दोस्तों, माता के वही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। इस प्रकार आदि शक्ति 10 रूपों में विभाजित हो गई।
इन 10 रूपों को देखने के बाद भगवान शिव ने अपना विरोध वापस ले लिया। माता सती यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई और वहां पहुंचने के बाद माता सती और उनके पिता के बीच में विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की गालियां भगवान शिव को दी। भगवान शिव को अपमानित होता देखकर माता सती यह सहन न कर सकी और वहीं यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और दोस्तों, आगे की कहानी शक्तिपीठों की उत्पत्ति की है, जो यहाँ नहीं बताई जा रही है। दोस्तों, जब माता ने अपने भयंकर रूप दिखाए तब माता ने शिव को उनके नाम भी बताए। जब माता के हर रूप में शिव को रोकना चाहा तो हार कर शिवजी सती के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा कि हे देवी, ये सब क्या है और कौन है ये सारी देवियाँ? तब सती ने बताया, स्वामी, यह सब मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग में काली है, उसके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न माता है, बाएं में भुवनेश्वरी है, आपकी पीठ के पीछे बगलामुखी है, पूर्व दक्षिण में धूमावती है, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है, पश्चिम उत्तर में मातंगी है, उत्तर पूर्व में शशि है और मैं खुद भैरवी रूप में अदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यह 10 महाविद्याएं अर्थात 10 शक्ति है। ब्रह्मांड में इन शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। बाद में माता ने इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके राक्षसों का वध किया और इस प्रकार माता के 10 रूप ही 10 विद्याएं कहलाई। अगर आप इन 10 रूपों के विस्तार में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने नए वीडियो के द्वारा आपको इन 10 रूपों के बारे में विस्तार से अवगत करा सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।